हेलो, नमस्कार सभी को। मैं सुमित कुमार आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपनी 7 साल की रिकवरी जर्नी। जो नेक पेन मैंने सफ़र किया, क्या-क्या मेरे लेसन्स रहे और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी हैं और क्या-क्या मैंने ट्राई किया, किन-किन सिम्पटम्स से गुजरा और कैसे अपनी लाइफ वापस पाई। जिस मेथड से मैं ठीक हुआ, उसकी बात वीडियो के लास्ट में होगी। पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे ये शुरू हुआ और क्या-क्या मैंने किया। और आई होप कि आप सब भी बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं। आप जस्ट एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जस्ट अपनी लाइफ वापस चाहते हैं, अपने दोस्तों की तरह, अपने पड़ोसियों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह या अपने कलीग्स की तरह आप भी जस्ट एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, सिम्पटम फ्री, पेन फ्री, बिना स्ट्रगल के। सो ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊँगा, 2-3 पार्ट्स में कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है रील्स देखने के ज़माने में। भले उनकी कितनी ही काम की वीडियो हो, उनके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो, फिर भी दे डोंट चूज टू वॉच इट फॉर लॉन्गर। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बात है 2015 की, अगस्त मंथ की, जब मैंने कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज शुरू की थी, जिम ज्वाइन करी थी और मुझे नेक पेन हल्का सा महसूस हुआ कुछ दिनों के बाद, और जो धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे लगा कि मे भी कोई एक्सरसाइज मैंने रॉन्ग वे में कर ली है, गलत तरीके से वो एक्सरसाइज कर ली है, तो उस वजह से मेरे को पेन जो है स्टार्ट हो गया। तो मैंने कुछ दिन रेस्ट दिया, हीटिंग करी, थोड़ा बहुत मसाज किया, फिर भी पेन ठीक नहीं हुआ तो किसी ने बोला कि फिजियोथेरेपी कराओ। मैंने फिजियोथेरेपी कराई 2-3 दिन, तब भी पेन जो था वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं भी थोड़ा सा घबराया और जैसे सब लोग करते हैं मैं भी गूगल पे गया, तो वहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट लिखा आता है कि मोस्ट प्रोबेबल कोज जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो कि ज़्यादा लोग आजकल के लाइफस्टाइल में बैठे रहते हैं या ऑफिस जॉब में हैं, उनको ज़्यादा होने की संभावना है। सो कोइंसिडेंटली मैं भी एक डेस्क जॉब में ही था उस टाइम, जहाँ पे ज़्यादा आवर्स जो थे वो डेस्कटॉप पे बैठ के बिताने होते थे। तो मैं और डरा, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। उन्होंने भी 2-3 दिन की दवाई दी और मैं बीइंग ओवर थिंकर, मैंने उनको पूछा सर एक्सरे नहीं करवाना है क्या? तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 दवाइयाँ लीजिए और ठीक हो जाएंगे। तो दवाइयाँ जो बेसिक पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वही थी, तो वो भी मैंने खाई 3-4 दिन, तब भी पेन ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने योगा करना शुरू किया नेट से देख देख के, और एक नेगेटिव थिंकिंग का लूप भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब सिम्टम्स बढ़ चुके थे। सिम्टम्स जितना मैं सोचता गया, जितना डीप सोचता गया, जितना रिसर्च करता गया गूगल पे, उतना मेरा फियर बढ़ता गया और उतना मेरा मसल स्टिफनेस, शोल्डर में पेन, पूरा नेक स्टिफ रेडिएट होता था पेन, बैक ऑफ द हेड में नेक टर्न करना भी मुश्किल हो गया था और कट कट की आवाज़ भी आने लगी थी, और 2 मिनट के लिए बैठना भी एक बहुत बड़ी पनिशमेंट फील होती थी। जॉब डिस्टर्ब हो गया था, बैठा नहीं जाता था, है ना। उठ के बार बार पानी पीने के बहाने जाओ या वॉशरूम के बहाने जाओ और खुद ही जाके सेल्फ मसाज करके थोड़ा बहुत रोटेशन कर करके चेक करना कि आज रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हुआ या कब हुआ, वो एक बहुत ही नेगेटिव लूप होता है। और चक्कर तो मुझे नहीं आते थे। हाँ, 2021 में जब दूसरा मेरा एक्यूट अटैक था पेन का, उस टाइम मेरे को चक्कर आना भी शुरू हो गए थे, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। बट आज जस्ट कैसे स्टार्ट हुआ। सो फास्ट फॉरवर्ड 5-6 मंथ्स, 2-3 डॉक्टर्स को दिखा लिया, एक्सरे करवाया। उन्होंने बोला कि आपको तो स्पॉन्डिलोसिस है, डीजनरेशन आया है आप एक्सरे में, और अब इसके लिए तो आपको प्रिकॉशंस ही लेने पड़ते हैं, है ना। मोटा तकिया मत लो, ज़्यादा देर मोबाइल मत यूज़ करो, मोबाइल देखना ऐसे देखो, ऐसे मत करो, टीवी देखते हो तो लेट के मत देखो। वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। और उससे क्या है कि फिर बंदा फियर में आ जाता है कि इसी एज में, उस टाइम मैं 24 साल का था, तो फियर में आता ही है इंसान कि अब क्या हो गया, ज़िंदगी एकदम से चल रही थी, एकदम से क्या हो गया। आप मतलब सारा दिन फोकस रहते हो अपने पेन और सिम्टम पे, आप देख ही नहीं पाते कि आपके अराउंड क्या हो रहा है। आपका मेन मोड होता है जैसे से दिन निकल जाए बिना दर्द के। रात को सोना भी एक स्ट्रगल होता है। अब आप देखते हो अलग अलग पोजीशन ट्राई करते हो, नीचे भी सोते हो, तकिए बदलते हो, मैट्रेस बदलते हो, क्या कुछ नहीं करते हो, बट ऑल इन वेन। कोई एक मेथड आपको अगर काम किया होगा तो वो टेम्परेरी होगा, उसके बाद आपकी पेन फिर शुरू हो जाती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ये सब आपने की होंगी, नेक मूवमेंट की एक्सरसाइजेज, योगा, जो भी चैनल है यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, है ना। बॉब एंड ब्रैड फिजियोथेरेपिस्ट का है, डॉक्टर जो है, सुकून फिजिकल थेरेपी है, अपने बाबा रामदेव का योगा है, मोटिवेशनल डॉक का चैनल है, वो मुझे लगता है कि आपने भी वो सब सर्व की होंगे, उनके वीडियो भी आपने देखे होंगे, सब कुछ आपने ट्राई किया। आपने आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, हर पैथी आपने ट्राई की होगी, क्योंकि मैंने भी की है। और हर क्रॉनिक पेन सफर जो है वो इसी लूप से गुजरता है, और लकीली मुझे सोल्यूशन मिल गया। और दुख ये होता है कि हमारे इंडिया में अभी भी 90% क्रॉनिक पेन सफर जो है वो 20, 25, 30 उम्र भर वो सफ़र करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल रीज़न पता ही नहीं लग पाता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे इतना जल्दी पता लगा इसके बारे में। तो जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोला जाता है टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, TMS, या द माइंड बॉडी सिंड्रोम, या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका जो कंसेप्ट हमें दिया था वो डॉक्टर जॉन ई सार्नो, अमेरिका के फेमस बैक पेन स्पेशलिस्ट रहे हैं। वो कई डिकेड्स तक उन्होंने बैक पेन के पेशेंट्स को देखा, उनको समझा, उनको ट्रीट किया। बट जब उनको लगा कि ये हमारा जो दवाइयाँ खिलाने का, पिल्स प्रिस्क्राइब करने का मेथड है गलत है, देयर इज समथिंग मोर। क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा, जब वो पेन से कराते थे तो वो उनके
इमेजिंग वगैरह एक्सरे एमआरआई देखते हैं तो उनको लगता था कि इतना ज्यादा पेन तो इनको नहीं होना चाहिए जितना कि इनके एक्सरे में सिम्टम्स दिखे हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं। लेटर ऑन रिसर्च से भी जब ये प्रूव हो गया कि जो भी आपके स्पाइन में चेंजेस आते हैं, जो भी सो कॉल्ड एबनॉर्मैलिटीज हैं, बल्जिंग, हर्निएशंस, स्टेनोसिस, डिजनरेशन, वो सब तो नॉर्मल हेल्दी एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी होता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, बट उनको पेन नहीं होता है। तो क्यों कुछ लोगों को छोटी सी एबनॉर्मैलिटी से इतना ज्यादा पेन होता है, और कुछ लोगों को तो कुछ आता ही नहीं था हमारा एक्स में, फिर भी सीवियर बैक पेन और नेक पेन उनको होता था, दे कांट मूव। ऐसे केसेस भी डॉक्टर सानू ने देखे। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, फिर बाद में जब उन्होंने रिसर्च की, सालों की मेहनत के बाद पैटर्न उन्होंने निकाला कि जितने भी क्रॉनिक पेन के सफरर्स थे वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्ट्रेस थे, एंजाइटी में, सैडनेस में, या कुछ पर्सनैलिटीज थी जिनको ये ज्यादा होता है। जैसे परफेक्शनिस्ट लोगों को, जो हर चीज परफेक्शन से करना चाहते हैं, डू गुडर, जो सबको खुश रखना चाहते हैं, पीपल प्लीजर, जो सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते, या जिनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है बचपन में या प्रेजेंट में, फैमिली में कोई इलनेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत आप सेंसिटिव हैं या इंट्रोवर्ट हैं, ऐसे लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरथिंक करते हैं, ऐसे लोगों को ये क्रॉनिक बैक या नेक पेन के केसेस ज़्यादा देखे गए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड या ब्रेन का सोल है माइंड। तो ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, उसका सोल है, जैसे हमारी बॉडी का सोल होता है वैसे ही हमारे ब्रेन का सोल है माइंड। तो माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है। पीएमएस कैसे वर्क करता है, माइंड का क्या रोल है आपके पेन को बनाने में और उसको क्रॉनिक करने में, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं जस्ट अभी अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम सारा डिटेल में जानेंगे कि कैसे वर्क करता है और आप कैसे ठीक हो सकते हैं। सो आप भी अगर इस ऐसी सिचुएशन में है कि नॉर्मल जिंदगी जीना दूभर हो गया है, वेट उठाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, रनिंग करना या बेंड करना, स्ट्रेचिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट हो चुका है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और आप थक हार गए हैं, दवाइयाँ खा के, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके, फिजियोथेरेपी करके, सो आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और हीलिंग बैक पेन बुक है डॉक्टर सानो की, उसके रिव्यूज पढ़िए, या यूट्यूब पे डॉक्टर जॉन सानो के इंटरव्यू है सानो 2020 करके, वो आप देखिए। फिर वापस मेरे चैनल पे आना। मैंने करीब 2 साल पहले लोगों को अवेयर करने का सोचा था और ये चैनल शुरू किया था। तब से लेके काफ़ी लोग मेरे से जुड़े, बहुत से लोग ठीक हुए, कुछ ठीक हो रहे हैं और कुछ ठीक होके टच में नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर देम, क्योंकि ठीक होने के बाद आप जिंदगी जीने में बिजी हो जाते हो, तो इट्स गुड। तो अगर आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, 100% रिकवर होना चाहते हैं और जिंदगी जैसे पहले जीते थे, जो एक्टिविटीज आप पहले करते थे वो सब आप करना चाहते हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे वीडियोस देखिए, आप बिल्कुल ठीक होंगे। देयर इज ऑलवेज होप। लोग 20-25 साल के बाद ठीक हुए हैं जस्ट डॉक्टर सानो की बुक पढ़ने के बाद। तो आप सोचिए, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, एनी एक्सरसाइज, अगर आपका पेन क्रॉनिक है तो। एक्यूट केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मान लो आपको कल ही पेन शुरू हुआ है, 1 हफ्ते से पेन शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को दिखाना है, ये रूल आउट करने के लिए। कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, जस्ट लाइक ट्यूमर्स, कैंसर्स, या आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है बहुत मेजर, या फॉल हुआ है, आप हार्ट से गिरे, कोई फ्रैक्चर है बहुत बड़ा, तो उस केस में तो आपको एक्यूट केसेस में ट्रीटमेंट आपको लेना है, बिल्कुल लेना है। बट मैं बात कर रहा हूँ जब लोगों की 6 महीने से ज्यादा के पुराने दर्द हैं और कई सालों का हो सकता है आपका दर्द, 6 महीने से ज्यादा का, और 20-20 साल तक लोग सफर करते हैं, तो ये क्रॉनिक केसेस हैं। It has been proven scientifically that 99% of chronic pain is only due to our brains, due to neural pathways. Neural pathways क्या हैं, perceived danger क्या है, threat perceive करके brain pain क्यों देता है, ये सब बात हम करेंगे आने वाले पार्ट्स में। आज सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि 2015 में मेरा पेन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप मानेंगे नहीं कि जिस दिन मेरी मैरिज थी उस दिन इतना सीवियर पेन हो रहा था मेरे को। वो बाद में मैंने कनेक्शन बनाया कि मैरिज एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है ना, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी लाइफ में। तो उस दिन पेन मेरा पीक पे था, उस दिन मेरा रेंज ऑफ मोशन मिनिमम था और पूरा दिन मेरा पेन का लेवल 10/10 था, बट वो किसी को मैंने जाहिर नहीं होने दिया। और हर क्रॉनिक पेन सफरर एक इनविजिबल बैटल फाइट करता है ना। और नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, जैसे जैसे सेरेमनीज पूरी होती गई तो रिलीफ, वो पेन 10 से 6 तक पहुंच गया। पर उस टाइम मुझे इस कंसेप्ट का पता नहीं था कि ब्रेन का क्या रोल होता है, तो मुझे तो लगा कि मैंने पेन किलर लिया उससे कम हुआ होगा। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में आए होंगे या आ रहे होंगे, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, इवन 19-20 साल के लोग, बच्चे परेशान हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब डिस्टर्ब है, आप घर बैठे होंगे, बेड रिटर्न भी होंगे, देयर इज ऑलवेज होप एंड यू कैन गेट बेटर। सो आज मैंने आपसे बात की कि मैंने 7 साल तक नेक पेन से स्ट्रगल किया, सफर किया, बहुत कुछ ट्राई किया, और लाइफ बीच में कभी ठीक हो जाता था योगा करके, क्योंकि वो एक प्लेसबो इफेक्ट था, पूरे फेथ के साथ किया तो ब्रेन भी प्लेसबो इफेक्ट पे बहुत काम करता है, तो हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। बट जो टेम्परेरी सोल्यूशंस है, बाद में फिर कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती तो पेन आपका वापस आ जाता है। तो इसमें आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपको लग रहा है ये क्या बोल रहा है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया ऐसे गया कि एक्सरे में तो दिक्कत आई है, एमआरआई में है साफ साफ कि आपको बल्जिंग है, हर्निएशन है, बट आपको ये नहीं बताया गया है, आपके रेडियोलॉजिस्ट ने जिसने भी एमआरआई की उसको जाके पूछना कि ऐसे कितने आपने सेम एमआरआई देखे हैं जो लोगों को आते हैं पर उनको पेन नहीं होता है। कई लोग एमआरआई कराते हैं नेक पेन का तो उनके लोअर बैक में भी हर्निएशंस होते हैं। प्रूवन है थ्रू रिसर्चेस कि उनके स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे कि 70% केसेस में आपके एमआरआई में कुछ ना कुछ आएगा ही, चाहे वो बल्जिंग आए, हर्निएशन, स्टेनोसिस, डीजनरेशन, वो एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हर एक एसिम्प्टोमेटिक आदमी को आते हैं। जैसे हम लाइफ जीते हैं, जैसे झुर्रियां आती हैं, बाल फेल होते हैं, तो ये सब होना है। इसकी वजह से पेन होना नेसेसरी नहीं होता है। एक्यूट केसेस में कोई आपका फॉल, एक्सीडेंट, इंजरी हुई है तो उस केस में अगर आपको मान लो पेन है भी
तो वो बॉडी सब कुछ हील कर लेती है, फ्यू वीक्स में, फ्यू मंथ्स में वो ठीक हो जाता है। अगर आपका पेन सालों से है और कभी सर्दी में हो जाता है, कभी झुकने से हो जाता है, तो वो सारा यहाँ ब्रेन ने लर्न कर लिया है पैटर्न, वो सारा उसमें ब्रेन का खेल है। ये सब जानने के लिए आपको डीप डाइव लगानी पड़ेगी टीएमएस के कंसेप्ट में। टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम या माइंड बॉडी सिंड्रोम क्या है, डॉक्टर जॉन सानो की टीचिंग्स क्या है, डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर, डॉक्टर लोरिमल मुजली, डैन बुग्लियो, एलन गॉर्डन, मैं सुमित कुमार। वीडियोस देखिए। मैं तो खैर जस्ट एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ अपने इंडियंस भाई बहन को अवेयर करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में इसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, और मेरी कोशिश जारी रहेगी। और इस वीडियो से मान लो 15 से 20 नए लोगों को भी पता लगता है इसके बारे में, और उन 15 से 20 लोग, 10 लोग भी इसको इंटरेस्ट दिखा के अपनी लाइफ चेंज करने के लिए इसके बारे में आगे रिसर्च करते हैं और वो ठीक होते हैं, तो ऐसे हजारों वीडियो बनाने को मैं तैयार हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बस आप लोग ठीक हो, अपनी पेन को बाय बाय बोलें और अपनी जिंदगी नॉर्मली जीना शुरू करें, यही मेरी दुआ रहेगी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करूंगा कि 2021 में जब एक बहुत वर्स्ट पेन मेरा वापस आया, तब मेरे को कैसे माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में पता लगा और कैसे मैंने इसको अप्लाई किया, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप जिससे हील होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।